हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं जो रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सर्कल से रिलेटेड। क्योंकि सर्कल का थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे क्या किया, अपलोड किया गया है। कंप्लीट थ्योरी है वो, मतलब पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, उसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों है। इस वीडियो में मैं केवल मेंसुरेशन का जो मतलब क्षेत्रमिति का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है ना, वो सब कराऊंगा। और सब 10-15 क्वेश्चन होंगे, वो सब अच्छे ही होंगे। आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो भारी भारी क्वेश्चन है वही कराऊंगा, ठीक। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का मतलब स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। ध्यान दे, आपको क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, यानी कोई रोड है सर्कल में, उसका एरिया निकालना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया। यानी कोई एक ऐसा सर्कल है ना, ये इसका परिधि कितना है भाई? 440। इसका परिधि कितना है? 440। इसका परिधि दिया है 440 और इसके चारों ओर एक सर्कल बनाया गया, एक रोड बनाया गया। ऐसे एक रोड बना दिया गया है और कह रहा है कि ये रोड 7 मीटर क्या है? चौड़ा है। मीटर है ना? हाँ, ये रोड क्या है दोस्त? 7 मीटर चौड़ा है। ध्यान से समझिए, यानी ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है, ठीक। तो इस रोड का जो एरिया है ना, ये सब इसको हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक बात याद रखना है कि ऐसे जो वृत्त बनता है ना, तो इसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त, मतलब जिसको कोइंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ऐसा दो सर्कल जिसके ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर है ना सेम रहे। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? सेम है। तो अगर आपको इस रोड का एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए ना, ये पथ का, तो पता है क्या कीजिएगा आप दोस्त? तो बड़े वाला का एरिया निकाल के सर्कल का, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये रोड का क्या होगा? एरिया निकल जाएगा। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि बड़े वाले सर्कल का एरिया रेडियस आर है, बड़ा आर है, और छोटे वाला का यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्मॉल आर है। तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाला का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस छोटा वाला का एरिया निकालिएगा तो फिर पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन अब की बार जो रेडियस लिखाएगा छोटा वाला का दिखाएगा। अगर पाई कॉमन कर ले रहा है तो क्या आया? आर स्क्वायर माइनस ऐसे आर स्क्वायर, यानी ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसका एरिया का फॉर्मूला निकला है? तो ये निकला है आपको जो पथ बनेगा, रोड बनेगा उसका। लेकिन अगर परिधि कर रहा है तो सेम यही चीज, बड़ा वाला का मान लीजिए ये परिधि दिया है, ठीक। अब चलिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी काम आएगा, ठीक, इसलिए मैं बता दिया। परिधि आपको दिया, इस छोटे वाला का परिधि कितना दिया है दोस्त? तो छोटे वाला का परिधि है 440। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। तो हम यहाँ से पहले छोटा वाला का क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। तो 2πr यानी 440। आपको पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो बाई डिफॉल्ट क्या लेना है? 22/7 लेना है। वैसे पाई का वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होता है, ठीक, लगभग इक्वल होता है, लेकिन वो जब कुछ नहीं किया रहता है तो हमको बाई डिफॉल्ट वो लेना ही है। और आर की जगह आर लिख देंगे तो 440 हो जाएगा। आपको पता है इस तरह इसके नीचे नहीं, हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो 22 दूना 44, इससे ये कट गया 44, यानी यहाँ 10 आ गया। तो आर का जो यहाँ से मान आएगा ना, आपका परिधि दिया था ना दोस्त 2πr, कितना दिया था? 440 सही लिखा है। तो आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। क्यों 70 आएगा? देखिए यहाँ r/7 है और यहाँ क्या है? 10 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो आर में 100 होगा तो आर होगा, और 7 का 70, यानी हमें पता चल गया कि इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 70 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 70 है। क्या है? 70। अब रोड का एरिया निकालना था ना, क्वेश्चन में क्या था? रोड का क्षेत्रफल निकालना था। तो हाँ, जिसकी वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, यानी रोड का क्षेत्रफल निकालना है। तो समझिए, बड़ा वाला रेडियस आप क्या लेंगे यहाँ? तो 77 हो जाएगा ना, साथ ये भी ऐड होगा, यानी कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ से कैपिटल आर देख पा रहे होंगे तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? 77। और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है दोस्त? तो आपका 70 है। अरे छोटा वाला 70 ही ना, तो स्मॉल आर 70 है बस। रोड के एरिया कैसे निकलेगा? तो ये फॉर्मूला ही बताया था हम रोड के एरिया निकालने के लिए, समझ आया ना आपको? तो बस इस फॉर्मूला पर रख दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया किसका? तो ये जो पथ बना है ना, रोड का एरिया, किसका एरिया? रोड का एरिया। तो पाई की जगह 22/7 रखिएगा, ठीक। और आप इस आर की जगह 77 का स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए? 70 का स्क्वायर, ठीक। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसको, अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करना है। अगर आप बनाना स्क्वायर करके घटा रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल चीज़ है, आप स्क्वायर मत कीजिए। देखिए कैसे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाना है तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 147 हो जाएगा, आएगा ना, 7 7 14 हो जाएगा। एक बार घटेगा तो 7 हो जाएगा, इस 7 से 7 कट गया, कुछ नहीं करना आपको, 22 में 1 4 इतना से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है। ऑप्शन आप अगर देखा हो सकता है यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो जाए, तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको आंसर लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धवृत्त का परिधि क्या बताना है। ध्यान रहे क्या बताना है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी आपके बार व्यास यानी डी का मान दिया कितना 20 है, तो बताइए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर d/2 होता है। अरे भाई त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टा 2, तो अगर आप व्यास में 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या आ जाता है, त्रिज्या आ जाता है। तो हमें पता चल गया कि रेडियस 14 है। कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिधि। तो पता है अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं पूरा वृत्त का 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का 2 से डिवाइड कर दीजिए, πr हो जाएगा। तो लेकिन क्या हो जाएगा, इस केस में गलती हो जाएगा। मैं थ्योरी में आपको बताया था कि अर्धवृत्त का मतलब ये होता है, ठीक ठीक। तो और आप ये जो πr निकाले है ना, ये तो खाली ये वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा देखिए पूरा वृत्त तो ये हो गया, तो आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला लेंथ निकलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ये लेंथ भी तो ऐड हो रहा है ना, तो πr प्लस d होता है। क्या होता है, πr प्लस d। तो पता है कि परिधि किसका दोस्त, वृत्त का πr प्लस d होता है, ठीक। तो यहाँ पाई की जगह 22/7 रख दिए, और d का मान कितना, r का मान कितना है 14, और d यानी व्यास हो जाएगा ना, तो 28 हो जाएगा, ठीक। इससे कट जाएगा, 2 बार में 22 दूना आपका हो जाएगा 44, 44 16 से 28 क्या हो गया, तो दोनों का आप ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 72। कितना आंसर होगा इसका 72। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पूछा। ध्यान से समझिए, अगर आप इस टाइप का सवाल देख रहे हैं ना, तो मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, जनरली वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है अर्थमेटिक में, जिसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज आप वीडियो में जब प्लेलिस्ट खोलिएगा ना, या मेरे चैनल पर जाइएगा तो एक वीडियो पढ़ा है, उसमें डिटेल से मैंने बताया हर की सक्सेसिव आपको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक हर जगह अप्लाई होता है, वो देख सकते हैं। यहाँ भी मैं थोड़ा सा बताने का ट्राई करूँगा। देखिए रेडियस में कितना का वृद्धि हुआ है दोस्त, 5% का। तो सक्सेसिव चेंज में पता है क्या होता है, एक फॉर्मूला से बना सकते हैं, कैसे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। तो क्षेत्रफल में कितना का अंतर आएगा, बस यहाँ ए बी के जगह, दोनों के जगह आप अब की बार 5 रखिएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है ना, ये होता है πr²। r² का मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज 5% 2 बार आएगा। तो इस फॉर्मूला पर अगर आप रख पा रहे हैं तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 5 + 5, यहाँ 5 × 5/100, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और 25/100 यानी क्या आ गया, जो एरिया में चेंज देखने को मिलेगा ना, तो 10.25 मिलेगा, ठीक। ये हुआ बहुत आपका, जिसको ये भी फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा तो रेडियस का निकल जाता है, ठीक। कभी भी एरिया निकालना हो ना, सर्कल का चाहे स्क्वायर का, इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाह रहे हैं ना, तो सोचिए कैसे बनेगा बेसिक से। भाई मान लीजिए आप रेडियस पहले 100 था, तो 5% बढ़ेगा, तो अभी रेडियस का कितना हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा, सॉरी 105 हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप यहाँ से एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ से एरिया निकालेंगे, फिर देखेंगे कि एरिया कितना बड़ा है, फिर उसको परसेंट में चेंज करेंगे, तो आंसर यही आएगा। कितना आएगा, 10.25 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह आपको नहीं बनाना है। देखिए एक मेथड मैंने और बताया था कैसे बनाना है इस टाइप के सवाल को आपको। एक मेथड तो फॉर्मूला पे रख दिया डायरेक्ट, उस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करें तो हम 2a + a² / 100 लिख सकते थे। ये भी वही चीज़ फॉर्मूला है। कब जो a और b क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यही तो चीज़ आएगा भाई। a की जगह b पुट कर दीजिएगा तो यही फॉर्मूला आएगा। तो इस केस में यहाँ भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा। अच्छा ऐसे ही बना सकते हैं कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आपका होता है 1/20। यानी मतलब हुआ कि पहले अगर रेडियस 20 था ना, तो एगो बढ़ गया है। पहले रेडियस 20 था तो एगो बढ़ गया, यानी अब हो गया 21। तो एरिया 2 बार r² है ना, तो 2 बार है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 20 से 21, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपका हो गया 400, और ये कितना हो गया आपका 441। यानी इसके कहने का मतलब कि पहले एरिया 400 था, तो अब एरिया कितना हो गया 441 हो गया है। तो बड़ा कितना है दोस्त, 41 बड़ा है, तो 41 ऊपर रखिएगा × 100। अब आई 400 पर ना, तो 400 नीचे, यही से कट गया 4 बार में, और 4 से इसको काटिएगा तो आएगा 10.25%। यानी रेडियस में आपको कितना चेंज देखने को मिलेगा, 10.25% का चेंज देखने को मिलेगा। लिखिए आप।
ध्यान रहे, अगर आप इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और एडवांस और हाई लेवल का, आप सक्सेसिव वाला एक मेरा वीडियो है, देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें वहाँ कर सकते हैं। मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया है इस पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, नहीं यार तो कराए थे। क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 15 से 40 रुपया है। इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कितनी होगी? ध्यान से समझिए, किसी गोलाकार कक्ष के, कोई गोलाकार मतलब कक्ष है, कोई चीज़ है गोलाकार है, गोल है, ठीक, उसके फर्श का जो है ना पक्का करने का लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। यानी जो रेट है ना, दर क्या है, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ यही। और कुल लागत क्या है? तो कुल लागत है आपका कितना? तो कुल लागत है भाई 15 से 40। तो कह रहा है ना कि 6 रुपये प्रति मीटर की दर से इसको फेसिंग कराना है। तो फेसिंग का मतलब होता है ना कि घेरा लगाना, साइड से तार से बांधना। तो उसका आपका वैल्यू पूछा कितना रुपया लगेगा। तो ध्यान से समझिए, अगर आप देखोगे कि काम जब होता है स्क्वायर फुट पे होता है, तो मान लीजिए अगर हम कहें कि हम टाइल्स लगाते हैं, ठीक, और 1 फुट स्क्वायर का मतलब अगर 1 फुट स्क्वायर में मैं टाइल्स लगाता हूँ तो 10 रुपया लेता हूँ। तो 50 फुट स्क्वायर में लगाऊंगा तो क्या करूँगा? आप कहिएगा कि 10 × 50 यानी 500 रुपया लगेगा। क्या लगेगा? 500। तो यहाँ से आप एक बात देख पा रहे हैं कि जो कुल लागत होता है ना, कुल लागत यानी कितना रुपया खर्च आएगा, वो किससे मल्टीप्लाई करने पाता है? तो क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मीटर, अच्छा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ प्रति वर्ग इकाई कह दीजिए, सबसे बढ़िया। यानी 1 स्क्वायर फुट चाहे मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर, आप कितना लेते हैं, पूरा एरिया से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल जाता है? कुल लागत। तो अगर हम कुल लागत में इससे इधर अगर लाएंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या लाएंगे, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा दोस्त? क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बन जाएगा, कितना लागत है, कुल लागत में प्रति वर्ग मीटर, चाहे प्रति वर्ग इकाई का जो रेट है उसे डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एरिया निकालना चाहें तो वृत्ताकार एक कक्ष था ना, तो इसमें आप डिवाइड कीजिएगा इससे, तो एरिया पता कितना आ जाएगा? इस केस में आपका एरिया क्या हो जाएगा? 1540 डिवाइडेड बाई 10, 1 0 से 1 0 कटा यानी 154। यानी हमें पता चल गया कि जो वृत्ताकार कक्ष है उसका एरिया क्या है? 154 है। तो इस केस में अब क्या निकालना पड़ेगा हमें? रेडियस, क्योंकि फेसिंग करने का खर्च दिया है 1 मीटर का कितना? 6 रुपया। तो हमें अब फेसिंग का मतलब हुआ ना कि उसको साइड से बेड़ा लगाना है, यानी उसको घेरना है। तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? परिधि निकालते हैं। तो पहले तो हम रेडियस निकाल लिए, सॉरी रेडियस निकालना पड़ेगा ना, अभी तो एरिया निकाले हैं। तो एरिया बराबर क्या आ गया? 154 आ गया। ध्यान से समझिएगा, एरिया बराबर 154 आ गया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की जगह 22/7 रखिएगा, आर स्क्वायर 154, इससे ये कटेगा 7 बार में, और इस आर स्क्वायर बराबर क्या है? 49। 2 वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, रेडियस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस, तो आर का मान आ गया 7, यानी रेडियस पता चल गया 7। साइड में फेसिंग लगाना है ना, तो फेसिंग का मतलब हुआ परिधि उसका निकालना है कि कितना मतलब परिधि हुआ। तो अगर आप परिधि निकाल रहे हैं इसका तो क्या आएगा दोस्त? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। 2 पाई की जगह 22/7 रख दिए, आर की जगह क्या आया था? 7, 7 से 7 कर गया 44, यानी टोटल 44 मीटर क्या लगेगा? रस्सा मतलब 44 मीटर उसका क्या आ रहा है? परिधि आ रहा है। और देखिए 1 मीटर का 6 रुपया दिया है क्वेश्चन में, तो टोटल कितना खर्चा आएगा? तो 44 में आपको 6 से क्या कर देना है दोस्त? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 200 आपका 64 रुपया क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे ना क्यों? क्योंकि 1 मीटर का खर्च क्या दिया था? 6 रुपया दिया था। टोटल कितना खर्चा लगेगा? तो इसमें 6 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लिख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुल लागत बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल इंटू प्रति वर्ग इकाई, यानी जो रेट दिया है उसमें कुल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो कुल लागत में अगर आप डिवाइड कर दे रहे हैं प्रति इकाई जो रेट है, दर है, उससे तो क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन है कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। ध्यान रहे, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया। यदि पथ की बाहरी और अंतरिम परिधि इतना है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक रास्ता बनाया गया, ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ऐसे। तो कह रहा है देखिए, यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि
बाहरी परिधि कितना दिया है आपका, बाहरी परिधि दिया है कितना, तो ये सॉरी ये सेंटर हो गया, ये बाहरी परिधि है ना, ये दिया है आपको 220 मीटर, क्या दिया है 220 मीटर, और ये आंतरिक परिधि यानी इसका परिधि कितना दिया है 44 मीटर। तो कह रहा है कि रोडवा का क्षेत्रफल बताओ, तो रोड का क्षेत्रफल अभी हम आपको निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना कि किस फॉर्मूला पे निकलता है, तो पाई ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पे, समझ पा रहा है ना, इससे निकलता है। देखिए ये कब, तब जब हमें आर पता रहेगा तब ना, लेकिन अब की बार दिया है इसका परिधि और इसका परिधि, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का आर निकाल लेंगे एक एक करके। तो पहले उसका निकाल रहे हैं, बड़ा वाला का, कैपिटल आर। 2 पाई आर होता है ना परिधि का फॉर्मूला, 2 पाई आर लगा दिए, यहाँ 220 हो गया, 2 पाई की जगह 22/7 हो गया, आर की जगह आर बराबर ये आ गया आपका, तो 22 से कट जाएगा 10 बार में, ठीक। और हाँ 220 दिया था ना, सही है। तो यहाँ से 2r बराबर क्या आ गया, 2r/7 बराबर आ गया 10, 30 से गुणा हो जाएगा, तो r का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, क्या आएगा 35। देखिए क्यों, अच्छा यहाँ भी आप काट का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इससे ये डिवाइड होगा तो 7×5 क्या होगा, 10 10 का 70 होगा, 70 में 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो रेडियस कितना आ जाएगा 35 आ गया, यानी एक का रेडियस हमें पता चल गया क्या हो गया दोस्त 35 है, 35 है, ठीक। तो सेकंड का रेडियस अगर हमें निकालना है तो समझिए ध्यान से, इसका रेडियस कैसे निकलेगा, तो इसका आप फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ अगर आप 2 पाई आर लिख रहे हैं तो बस 44 लिख दीजिएगा, 2 पाई की जगह 22/7 हो गया, और आर यहाँ क्या आ गया आपका 44, ये 44 यही ले रहा है, इस 44 से 44 कट गया, यानी आर का मान यहाँ से क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो एक केस में रेडियस आपका 7 आ गया है, एक केस में रेडियस क्या आ गया है 35 आ गया है, समझ रहे हैं ना। और क्या निकालना है एरिया, तो बस इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना है दोस्त, बैठा देना है। फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, किसी तरह कोई सेंट्रिक केंद्रीय वृत्त बने तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है, बड़ा आर की जगह पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए, बड़ा आर की जगह आप पुट कर दीजिए 35 का स्क्वायर माइनस छोटा आर की जगह 7 का स्क्वायर, ठीक। आपको अभी कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्त, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो अगर आप जोड़िएगा इसको तो जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कभी भी करके नहीं लिखना है, ध्यान रहे ऐसे चीज़ को स्क्वायर मत कीजिएगा, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। एक बार जोड़ दीजिएगा घटा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a+b × a - b, वही चीज़ को हम यहाँ कर अप्लाई कर रहे हैं। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 28 हो जाएगा, और आप इससे काटिएगा तो काट लीजिए, ये इससे कट जाएगा 4 बार में। अब आ गया 22 चौका क्या होता है 88 × 42, और 88 में 42 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आंसर आएगा वैसे हम देख रहे हैं यूनिटी जैसे बन पाएगा कि नहीं, यूनिटी जैसे बना पाना आपका लास्ट में 6 आएगा, 8 दूना 16 6 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में 6 आ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखिए दोनों ऑप्शन दूर दूर, एक 3600 है और एक 3000 है, तो हमको पता है 8 चौका 32, ये क्या होगा 3200 से ज़्यादा नहीं, आपका आंसर सही होगा 3696 मीटर स्क्वायर वाला। तो बिना कैलकुलेशन किए भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, देख रहे हैं ना, ऑप्शन से भी बन जाएगा दोस्त। देखिए हम ऑप्शन लिख के समझा देते हैं आपको, देखिए ध्यान से समझिए, आपको 4 गो ऑप्शन दिया है, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, अब हम छोड़ दे रहे हैं, देखिए क्यों, ये सारी चीज़ें टेक्निक आपको आनी चाहिए, तभी क्या होगा एग्जाम में टाइम बचेगा। ध्यान से समझिए, आपको इतना पता है यूनिट डिजिट निकाल दिया 8 दूना 16, लास्ट में 6 आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो हुआ ना खत्म, अब बच गया ये दोनों। तो आप जानते हैं ये 3600 है, ये 3000 है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, समझिए ये क्या है, मान लीजिए 80 है और ये 40 है, तो अभी भी मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौका 32, 3200 से ज़्यादा ही आ रहा है, ये तो 3000 है ना, जब 3200 से कम हो गया यानी ज़्यादा है, तो कंफर्म है कि 3200 से ज़्यादा आएगा, तो एक ही तो ऑप्शन बचा आपका, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान से समझिए दोस्त। कोई कार है, कार के पहिए का जो व्यास है ना, पहिए का व्यास नहीं डायमीटर है, कितना है 56 सेंटीमीटर है, ठीक। तो रेडियस क्या होगा दोस्त, यहाँ से अगर आप रेडियस निकालेगा तो रेडियस त्रिज्या हो जाएगा क्या, डायमीटर/2, व्यास में 2 से डिवाइड करने पर रेडियस आता है, तो यहाँ से आपका डायमीटर आ गया 28, ठीक।
तो कह रहा है कि कितना किलोमीटर की यात्रा करने में 88 किलोमीटर की यात्रा करने में, ध्यान से देखिएगा, 88 किलोमीटर की यात्रा करने में जो पहिया है कितना बार घूमेगा। तो एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, पहिया कितना बार घूमेगा ये बताने के लिए हमें क्या जरूरत है? तो हमें पता है क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा परिधि। परिधि निकाल के अगर हम जो पहिया है पहिया का परिधि निकाल दे रहे हैं और परिधि निकाल के टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो चक्का है ना कितना बार घूमेगा। देखिए क्यों, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए कोई हमने सर्कल बनाया, ठीक है, इसकी परिधि आ रही है 20 मीटर। तो ये परिधि एक्चुअल क्या है कि अगर इस तार को, मान लीजिए कोई गोल तार था, ठीक, तार तो है नहीं इधर, कोई गोल तार है और इसको हम यहाँ से काट के खोल लेते, ये 20 परिधि निकालने का मतलब क्या हुआ, 20 मीटर आएगा ना। अब मान लीजिए डिस्टेंस नापना है तो फिर नापते रहिए, यहाँ से इतना 20 हो गया, फिर आगे 20 होगा, फिर आगे 20 होगा, कितना बार में और 88 किलोमीटर पूरा हो जा रहा है, वही आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि परिधि निकाल के अगर हम उसमें टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि जो पहिया कितना बार घूमेगा। क्यों, देखिए, अगर मान लीजिए पहिया यहाँ से घूमना शुरू हुआ है तो फिर यहाँ पहुँचेगा ना पहिया, यहाँ से जैसे चलेगा आगे चलते चलते चलते, मान लीजिए यहाँ का, फिर वही चीज़ यहाँ पहुँचेगा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर ही ट्रेवल करेगा एक बार में। क्यों, क्योंकि पहिया का व्यास 20 मीटर है, तो इसका मतलब, सॉरी, पहिया का परिधि 20 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पहिया एक बार घूमेगा ना, एक राउंड पूरा, तो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो टोटल आपको 88 किलोमीटर घुमाना है। तो इसमें क्या करिएगा, ध्यान रहिएगा, चक्कर की संख्या निकालने की हम क्या करते हैं, चक्रों की संख्या कैसे निकलती है, तो कुल दूरी में, यानी जितना कुल डिस्टेंस है उसमें हम किससे डिवाइड कर देते हैं, परिधि से। यानी टोटल अगर आपको नंबर ऑफ चक्कर निकालना है, कितना चक्कर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस में आपको किससे डिवाइड कर देना है, परिधि से। तो इस केस में हम भी वही करने वाले हैं, परिधि निकाल के क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे। ध्यान से समझिए, त्रिज्या 28 है तो परिधि क्या होगा, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr वैसे क्या आना चाहिए, देखिए 4 गुना आएगा, सेंटीमीटर, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 28, इससे कट जाएगा 4 बार में, ठीक। तो मल्टीप्लाई होगा आपका 44 × 4 × 16 के 6 4 176 सेंटीमीटर आ गया। यानी दोस्त हमें पता चल गया कि जो रेडियस नहीं, जो इसका परिधि है ना कितना आ गया, 176 सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल अब चक्कर की संख्या निकालना कैसे निकलेगा, तो कुल दूरी में परिधि से डिवाइड कर दीजिए। तो कुल दूरी कितना है, 88 किलोमीटर है। 88 किलोमीटर को किलोमीटर में नहीं सेंटीमीटर में बदलिए, क्यों, क्योंकि आपका चक्का का जो रेडियस आया है ना, परिधि सेंटीमीटर में आया है। तो किलोमीटर से देखिए, तो किलोमीटर से पहले आपको मीटर में आइएगा, मीटर से कहाँ आइएगा, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर में सेंटीमीटर में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल आपको 1 लाख से करना पड़ेगा, यानी 1 पे 5 0। अब आ गया सेंटीमीटर में आपका ये जो परिधि निकाला है वो भी क्या है, सेंटीमीटर में। 176 से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, इससे कटेगा 2 बार में और इससे कट जाएगा 50, यानी 50,000। कितना चक्कर लगाएगा चक्का, 50,000 बार, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिए, एक तार को मोड़ के ना वर्ग बनाया जाता है तो क्षेत्रफल 484 है। एक तार है, मान लीजिए कोई एक तार है ऐसा, उसको वर्ग बनाया गया ऐसा, तो इसका जो एरिया है ना 484 आया है। सेंटीमीटर के मीटर है भाई, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया इतना है। इसी तार को मोड़ के एक सर्कल बनाया जा गया है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, तार को मोड़ के दो अगर फिगर बनाया जा रहा है तो दोनों का जो परिधि होता है ना, परिमाप होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि एक ही लेंथ है ना। एक ही लेंथ को आप स्क्वायर के फॉर्म में घेर दीजिए, चाहे एक ही लंबाई से क्या बना दीजिए, गोला बना दीजिए। दोनों केस में क्या होगा, आपका परिधि जो होता है वो बराबर रहता है। तो बताइए यहाँ आपको क्या दिया है,
एक वृत्त वर्ग बनाया गया, उसका एरिया दिया है। तो पता है वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का मान 484 है, तो ए यहाँ से क्या आएगा, ये 22 का स्क्वायर है ना, यानी ये आ गया 22। हमें पता चल गया कि इसका साइड कितना है, 22 है। साइड कितना है, 22 है। तो अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर, तो क्या आएगा, 4 होता है ना, 4 इंटू साइड। अरे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो यहाँ से आ जाएगा 22 रखिएगा तो 88। यानी हमें पता चल गया कि जो आपको वर्ग बनाया गया था ना, जिसकी एरिया क्या थी, 484 थी, तो उस वर्ग का परिमाप क्या हम निकाल दिए, 88। ध्यान है, परिमाप ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का परिमाप उस केस में क्या होता है, बराबर होता है, जब एक ही तार को मोड़ के बनाया जाए। तो हमने इसका परिमाप पता कर लिया 88, तो कन्फर्म है यही तार को गोल किया गया है, दूसरी तार को गोल किया गया है, तो इसका भी परिमाप क्या होगा, 88 होगा। तो फिर इसका आपसे एरिया पूछा है, तो इसका हमें परिमाप पता चल गया 88, बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। तो पता है 88 क्या कर देंगे हम, इसका परिमाप मान लिए, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर होगा। यानी 2πr का वैल्यू क्या हो गया, 88 हो गया। तो 2π की जगह 22/7 और r की जगह r रख दीजिए, यहाँ 88 आ गया। ठीक, अगर ये इससे कटेगा आपको कितना बार में, 2 बार में, तो 7 दूना 14, रेडियस आ गया 14। ठीक, एरिया निकाला है ना इसका, तो एरिया πr² होता है। पाई की जगह 22/7 हो गया, r² × 14 × 14, तो इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है किसमें में, 22 × 28, और जो आंसर आएगा ना वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि टाइम थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है। ठीक, आप इसको कर लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, अगर एलिमिनेट हो सकता है तो कर सकते हैं। तो कभी भी मोड़ के कुछ बनाया जाना तो याद ध्यान रखिएगा कि पेरीमीटर क्या रहता है दोस्त, उस केस में आपको कांस्टेंट मिलेगा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या पूछा है, ध्यान से समझिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये कोई सर्कल है, सर्कल की सबसे बड़ी जीवा, इसका सेंटर है, सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी 10 सेंटीमीटर, और सबसे छोटी जीवा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है। अच्छा बताइए, व्यास यही ना होता है, जीवा क्या होता है, सॉरी जीवा यही ना होता है, सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाने वाला जीवा कहते हैं। आपको हम लिखवाए थे थ्योरी वाले सेक्शन में कि सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। क्यों, क्योंकि आप ऐसे जीवा ड्रॉ करते जाइए, सबसे बड़ी कौन होगी, जो सेंटर से पास करेगा, जो सेंटर से पास करेगी उस जीवा को हमें स्पेशल नाम देते हैं व्यास। तो इस केस में बड़ी जीवा ही क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 का 10 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्कल की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। छोटी का तो संभव नहीं है कुछ कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आकृति में एक वृत्त का केंद्र O अनुभाग OA PB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, तो x ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर दिया है एक, ऐसा एक फिगर बनाया है। ठीक, और यहाँ आपका O है और यहाँ आपका A है और ये क्या है, B है। ठीक, और यहाँ P है। क्या लिखा है कि जो अनुभाग OA PB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, तो x ज्ञात कीजिए। यहाँ x डिग्री का एंगल बनाया है, कितना डिग्री का एंगल बनाया है, यहाँ पे x डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक, देखिए जो ये एक आप क्या बन रहा है, ये सेक्टर बना है, ये OA PB जो एरिया दिया है आपको OA PB का, ये क्या है, एक सेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। तो ये जो इसका एरिया है ना, टोटल वृत्त का 5/18 है, टोटल वृत्त का क्या है, 5/18 ही है। कितना है, हाँ 5/18 है। तो देखिए, तो कह रहा है कि ये एंगल बताइए कितना है। इसको दो मेथड से बना सकते हैं, पहले वाला मेथड बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। यानी इसका आपको पता है कि त्रिज्याखंड का एरिया जो है टोटल का कितना है, 5/18 गुना दिया। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताया था थीटा × 360 × πr²। तो ये जो है ना, ये इस सर्कल के एरिया का, देखिए इसका हो गया, ये सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ये इस सेक्टर का एरिया हो गया और ये सर्कल का एरिया हो गया। तो ये जो सेक्टर का एरिया है ना, इसका कितना गुना है, 5/18 गुना है, इसका 5/18 गुना है, समझ रहे हैं ना। यानी इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। यानी यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके बराबर इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। वही कह रहा है कि पूरे सर्कल का ये जो है ना 5/18 गुना है, तो पूरे सर्कल का अगर πr² है, इसका एरिया हमें पता है थीटा 360 × πr² होता है, तो इसका 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। अब थीटा निकाला है तो देखिए ये πr² से πr² पूरा कट गया। ठीक, तो यहाँ से
थीटा बटा 360 बराबर क्या आ गया 5/18। 18 से कट जाएगा कितना बार में 20 बार में 1836 होता है। और तीसरा तीसरी गुणा होगा आपको तो थीटा बराबर क्या आ गया 20 से 100 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया दोस्त 100 डिग्री आ गया। क्या आ गया 100 डिग्री। या आप ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रिक वाला मेथड बता रहा है। टोटल का 5/18 का है ना, टोटल एरिया का कितना का है 5/18, यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल अगर एरिया आपका 18 था तो इसका एरिया कितना है 5 है, यही ना। टोटल एरिया 18 था तो इसका एरिया क्या है 5 है। और टोटल एरिया का मतलब क्या हुआ कि एंगल कितना डिग्री का बन रहा होगा, जब 360 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तब 18 यूनिट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल कब होगा जब थीटा कितना ले लीजिएगा 360 लीजिएगा, 360 से 360 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाता। तो हमें पता है कि टोटल एरिया 18 है, यानी कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा 18 पे 360 डिग्री, तो एक पे कितना बनेगा 20 डिग्री का। अब 5 इसका एरिया 5 है ना, तो 5 पे कितना बनेगा तो 20 5 से कितना डिग्री 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप बेसिक से करना चाह रहे हैं तो इस तरह बना सकते हैं। सॉरी ट्रिक से। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये भी उसी कह रहा है कि किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बने कोण का माप बताइए। ये लिख लीजिए आप, ध्यान से समझिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहा, किसी वृत्त की चाप की लंबाई वृत्त के परिधि पर 2/9 गुना है, तो केंद्र पर चाप के द्वारा बने कोण के माप बताइए। ध्यान से समझिए, फिगर में दिया था आपको शायद नहीं। किसी वृत्त के एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 गुनी है, वही चीज है। कह रहा है कि किसी जो सर्कल है ना उसमें जो चाप की लंबाई है परिधि के 2/9, यानी कोई सर्कल हो गया, इसमें ये मान लीजिए कोई आर्क है, इसका जो लंबाई है ना पूरे सर्कल का क्या है 2/9 है। तो कह रहा है इससे जो सेंटर पे बना एंगल होगा वही निकालना है, यानी ये केस में आपको ये थीटा ही निकालना है। तो चाप की लंबाई, यानी आपको बताया था चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, θ/360 × 2πr होता है ना, इस फॉर्मूला से निकलता है। तो सेम चीज बस यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह आपको क्या रख देना है 2πr रख देना है, और यहाँ 5/18 का जो 2/9 रख देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ट्रिक से बता रहे हैं, देखिए कैसे। अगर आपको पूरा लेते तो हमें क्या मिल जाता है, ये परिधि मिल जाता है। ये कह रहा है कि ये जो चाप है ना, अगर ये पूरा 9 है तो ये चाप का लंबाई कितना हुआ 2 हुआ। ये 2/9 कहने परिधि का 2/9 है चाप का लंबाई, यानी परिधि टोटल 9 था तो ये वाला कितना है 2 है, ये 2 यूनिट। अगर ये टोटल 9 यूनिट है तो जब टोटल 9 यूनिट का वैल्यू तो टोटल का कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 9 चौका 36 40 डिग्री। आई 2 यूनिट है ना, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 2 80 डिग्री, यानी कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा इस केस में 80 डिग्री का। नहीं तो अगर आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू 2πr की जगह 2πr यहाँ रख दीजिए यहाँ, और 2/9 रख दीजिए, इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बाकी सब आसान है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।